नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे वेदांत की। वेदांत पे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं, कई दिनों से चल रही हैं, महीनों से चल रही हैं, तो हम सब उसका काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट ले चुके हैं। अभी जो आज की पॉजिटिव न्यूज़ है वो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले बता दें, चार्ट पर 170 रुपये से इसमें थोड़ी सी गिरावट आई हुई है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, 5% के आसपास की गिरावट ऊपर के लेवल से हो चुकी है। लेकिन अभी भी आप अगर नॉर्मल टर्म्स में देखेंगे 8.5 पौने 9% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है कल की ट्रेडिंग से। यहाँ पर क्या करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले न्यूज़ और जो डेटा बन के आ रहा है वो बताएंगे। 8% की बढ़त दिखा रहा है, ये सब हमको पता है। अभी जो रियलिटी है क्यों दिखा रहा है वो आपको समझाना चाहेंगे। पहले समझ लीजिए कि जो वेदांत के कौन है मालिक साहब, यानी कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है, मालिक साहब नहीं, पेरेंट कंपनी, इसमें जो है अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रही है। और ये चीज़ बहुत 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 पॉजिटिव साइड पे जाती है, बहुत 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 पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि जब प्रमोटर अपनी कंपनी में अपनी स्टेक को बढ़ाता है तो उसको कंपनी का भविष्य बहुत पॉजिटिव नोट पे दिखाई देता है। तो 50% के आसपास का स्टेक था इस कंपनी में पेरेंट्स का, अब वो स्टेक हो जाएगा 55% के आसपास, यानी कि 5% की हिस्सेदारी बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे आज सुबह 9:15 पे 111 मिलियन शेयर्स जो है वो बीएससी पर ट्रेड हो गए। 100 मिलियन शेयर्स लगभग 3% के आसपास एनएससी पर ट्रेड हो गए। इसका मतलब क्या वो भी बता दूं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हम सब निफ्टी के नाम से जानते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, अलग अलग एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, वहाँ पर हाथ बदले गए। यानी कि इनके प्रमोटर्स ने किसी दूसरे बंदे से या जो भी बड़ा प्लेयर था उससे बोला आप अपने शेयर्स हमको दे दीजिए। ये ट्रांजेक्शन किस रेट पे हुआ है वो लगभग मतलब 160 170 के आसपास हुआ है। तो आपको इस रेट को याद रखना है। अभी आपको चल कर मैं डिस्कशन दे देता हूँ, डिस्कशन कर लेता हूँ क्या करना चाहिए आपको इस लेवल पे। न्यूज़ तो बड़ी पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव नोट पर है। तो चलिए चार्ट पर एक्सप्लेनेशन देते हैं। आई होप आपको जो भी बात समझानी थी वो समझ में आ गई है। एक चीज़ याद रखिएगा, 150 से 160 की रेंज है, 160 से 170 की नहीं। वापस चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर हम आ गए हैं और आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर आपको मैं सिंपली बता दूं तो 150 से 160 के बीच में हाथ चेंज हुआ है, यानी कि प्रमोटर्स को इस रेट पे अपने स्टॉक का माल पसंद है। अब प्रमोटर्स याद रखिएगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए नहीं लेते हैं, वो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ के लेवल पे बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर आएगा इस स्टॉक के लिए। लेकिन क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो कि आप 150 का नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ और ट्रेड करो? जी नहीं, आप नहीं ले सकते, क्योंकि 150 रुपये का स्टॉक है और अगर आप इसमें 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओगे तो टारगेट कम से कम आपका 18 20 25 रुपये का होना चाहिए, जो कि यहाँ से फीजिबल नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म चार्ट भी दिखा देते हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपको कई सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आप देखेंगे अभी प्रीवियस हाई जो इसने बनाया हुआ था, प्रीवियस हाई की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये अचानक से गिर गया था उसके बाद जो बढ़त आई है इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये जो 2 महीने से आई है, डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर हुए थे इनकी, ये जो गिरावट आई थी कि इनकी जो मतलब ये जो डीलिस्ट हो रहे थे वो नहीं हो पाया था, इस कारण इतनी भयंकर गिरावट आई थी। इसके बाद यहाँ पर हाई बना था निफ्टी के साथ और फिर उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं 145 से लगभग 170 बहुत बेहतरीन गेंस आपको यहाँ के लेवल से भी दिखा रहे हैं। और ये लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, आप पीछे जाकर चेक करेंगे आपको पता चलेगा 175 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए किस लेवल पे, अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो तो। बाकी न्यूज़ तो बहुत ही पॉजिटिव है, ये स्टॉक आगे भी बढ़ता जा सकता है। बस यही देखना है कि आपका कितना बड़ा पेट है। हम सब कहाँ खरीदारी किए थे आप सबको पता है, कहाँ पर किए थे, कहाँ पर बेचे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो बिल्कुल बने रहने की सलाह थी। अभी 150 के आसपास जब ये स्टॉक चल रहा था आपको वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सलाह दी गई थी। एक बढ़िया डिप भी मिली थी, जिनको ऐड करना था वो ऐड भी बढ़िया से किए होंगे। मैं एक्चुअली इस डिप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो डिप आई थी वो 1 डे की कैंडल पे आपको दिखाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर आपको समझा पाएगी कि 1 डे की कैंडल पे जो भी 3 दिन पहले डिप मिली थी। जी हाँ, मैं इस डिप की बात कर रहा हूँ। ये डिप आपको बहुत बढ़िया एडिशन का मौका भी दी थी, आप जाकर वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगी बात। तो ये स्टॉक उन चुनिंदा स्टॉक्स के कैटेगरी में है जो हमको कहकर मतलब ज़बरदस्ती हमारी जेब में पैसा डालने की कोशिश करते हैं। आपको सस्ते भी मिलते हैं, उसके बाद बढ़िया मूव भी दिखाते हैं आपको। मतलब सोचिए कि 104 रुपये पे जब रहता है तो डिविडेंड घोषित होता है और वहाँ से कुछ भागता नहीं है, आपको 10% का डिविडेंड भी देते हैं, उसके बाद स्टॉक सस्ता भी मिलता है और उसके बाद इतना बढ़िया गेंस भी दिखाता है। तो ऐसा स्टॉक आपको कभी मिलेगा? तो ऐसे स्टॉक्स को अपने हमेशा पोर्टफोलियो में नज़र बनाकर रखने के लिए कम से कम एक क्वांटिटी तो रखनी ही चाहिए आपको, जिससे कि जब भी उनमें बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे आप ज़रूर बाई करें। तो इस खबर को मैं बहुत ही पॉजिटिव नोट पे देखता हूँ। ये खबर लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। और एलआईसी वैसे भी कह रहा था हम 350 से नीचे ये स्टॉक बेचेंगे ही नहीं। बस आप लॉन्ग टर्म के चक्कर में शॉर्ट टर्म ट्रेडर मत बन जाइएगा। इस स्टॉक में जब भी आप लीजिए तो काफ़ी कुछ सोच कर लीजिएगा। दूसरी वीडियो देखेंगे, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।